अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं राफ़िया आवान। बुलेटिन का करेंगे आगाज न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। रुकूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, पीछे जाऊंगा। वज़ीर आज़म का अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ ऐलान जंग, नाम लेकर अपने टारगेट की फहरिस्त भी बता दी। कहते हैं मेरी बंदूक का पहला निशाना आसिफ अली जरदारी होगा। जूते पॉलिश करने वाला शोबाज भी नहीं बचेगा। फजलू, मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अदम एतमाद ऑपोजिशन की सियासी मौत साबित होगी। जल्द सिंध के दौरे का भी ऐलान, बिलावल पर भी तंजियावार। कहा आसिफ अली जरदारी खुदा का वास्ता है, अपने बच्चे को उर्दू तो सिखा दो। बिलावल को ये तक नहीं पता कि लड़की आती है या आता है। वजीर आजम ने अहम सियासी रहनुमाओं और PTI के अरकान पार्लियामेंट को कल मुलाकात के लिए बुला लिया। वज़ीर आज़म के खिताब पर अपोजिशन रहनुमाओं के जवाबी वार मरियम नवाज ने ट्वीट किया, थोड़ा सब्र कर लो भाई, हौसला करो। आप अभी से हथियार फेंक कर अपोजिशन की नशिस्त पर आ गए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, तहरीक अदम एतमाद के बाद वज़ीर आज़म ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ऐसी जहनी हालत पर तरस खाया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। PP रहनुमा राजा परवेज अशरफ बोले, इमरान खान पार्लिमानी जुबान से नाचना है, आपने जो किया वो सामने आएगा, आपको भुगतना पड़ेगा। शरी रहमान ने कहा कि जरदारी को निशाने पर रखने वालों को क्या टारगेट किलर कहें। JUI रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, इमरान ने आज फिर कौमी क़यादत की पगड़ियाँ उछाली। वज़ीर आज़म इमरान खान की MQM के मरकज़ बहादराबाद आमद। MQM की क़यादत से मुलाकात। कहा ऑपोजिशन जमातें नाकाम होंगी, MQM ने हमेशा हुकूमत का साथ दिया। हमने MQM के मसाइल हमेशा हल करने की कोशिश की। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हल किए। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट भी हमने दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM के कई मसाइल अब भी हल तलब हैं। MQM साथ है, इसलिए इमरान खान वज़ीर आज़म हैं। जागीरदारी और मौरूसी सियासत से पाक जमहूरी निज़ाम चाहते हैं। वज़ीर आज़म का उन्होंने बड़ा गर्मजोशी से इस्तेमाल किया, अपनी मुकम्मल ताईद और हिमायत का ऐलान किया। 3.5 और 4 साल से हमारे साथ खड़े हैं, आइंदा भी हमारे साथ रहेंगे। MQM ने हिमायत का ऐलान कर दिया। मुलाकात में मौजूद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दावा। कहते हैं MQM पहले भी हमारे साथ थी, अब भी है। अदम एतमाद को शिकस्त देने में भी ताउन फरमाएंगे। MQM रहनुमा आमिर खान कहते हैं, अदम एतमाद के हवाले से बातचीत नहीं हुई। इमरान खान ने यकीन दहानी मांगी, न हमने दी। हुकूमत के इत्तेहादी हैं लेकिन ऑप्शंस खुले हैं। MQM क़यादत की आसिफ अली जरदारी से कल मुलाकात होगी। मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। बिलावल भुट्टो भी बैठक में शरीक। तहरीक अदम एतमाद समेत दीगर अहम उमूर पर मुशावरत। 3 वफाकी वज़रा की क़ाफ लीग के रहनुमाओं से एक और मुलाकात। क़ाफ लीग ने पहली बार हुकूमत का साथ देने पर नजरसानी का इशारा दे दिया। कहा आपके 15-20 अरकान अपोजिशन के साथ गए तो हमारे लिए मुश्किल होगी, फिर हम भी अपोजिशन की जानिब जाने पर मजबूर हो जाएंगे। तीनों वफाकी वज़रा ने क़ाफ लीग के रहनुमाओं के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। बोले हमारे बंदे उधर गए तो फिर आपको नहीं रोक सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर का दौरा करेंगे। उस्मान बुज़दार वज़ारत आला बचाने के लिए सरगर्म। 40 से ज़ायद अरकान असम्बली से मुलाकातें। अरकान असम्बली का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर एतमाद का इजहार। उस्मान बुज़दार कहते हैं, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। साजिशें मिलकर नाकाम बनाएंगे। तरीन ग्रुप के खुरम लगारी ने माइनस बुज़दार फार्मूला मुस्तरद कर दिया। बोले फैसला किसी एक फर्द का हो सकता है, सबका नहीं। अंदलीब अब्बास कहती है, शिकस्त खुर्दा ग्रोह अफवाहें फैला रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब कॉन्फिडेंट थे, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं कहूँ कि वो कोई बड़े बुखलाए हुए थे। आप अपने लोगों का पैरा दें, अपने रैंक्स को आप चेक करें, आप इत्यादियों की फिक्र न करें। हमारी इतला के मुताबिक आपके काफी सारे लोग जो हैं वो अपोजिशन के राब्ते में।
हुकूमत अपने अरकान की फिक्र करे, सारा बोझ इत्तेहादियों पर न डाले। काफिले के रहनुमा तारिक बशीर चीमा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू बताया। वजीर आज़म ने कहा सिर्फ 7-8 लोग हैं जिनकी खबरें आ रही हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। परवेज़ इलाही के वजीर आला बनने से मुतालिक सवाल पर बोले, कौन सा पाकिस्तानी है जो तरक्की और खुशहाली की ख्वाहिश नहीं रखता। उस्मान बुज़दार को हटाए जाने की कोई इत्तला नहीं। हम गए हैं, वहाँ पे बड़े अच्छे माहौल में बात हुई है और जो आज की सूरत हाल है उस पर तबसरा हुआ है। एजेंडा था कि माइनस उस्मान बुज़दार, वो हमने बात उनसे की है। जहांगीर तरीन ग्रुप की चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली की सूरत में परवेज़ इलाही ने हिमायत मांग ली। चौधरी साहब वक्त आने पर मायूस नहीं करेंगे। तरीन ग्रुप की यकीन दहानी, आइंदा मिलकर सियासी फैसले करने पर इत्तफाक। नुमान लंगड़ियाल कहते हैं हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, माइनस बुज़दार से कम पर बात नहीं होगी। सूबाई वजीर अख्तर मलिक का अलीम खान का साथ देने से इनकार। जवाब दिया, मुश्किल वक्त में पार्टी नहीं छोड़ सकता। ज़राए का कहना है पंजाब के मजीद 6 नाराज़ अरकान असम्बली का तरीन ग्रुप से राब्ता। जल्द ग्रुप में शमूलियत का ऐलान मुतवक्के। जहांगीर तरीन ग्रुप के अब्दुल अलीम खान लंदन पहुंच गए। ज़राए का कहना है अलीम खान लंदन में जहांगीर तरीन से मुलाकात करेंगे। सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। लंदन में क़याम के दौरान दीगर अहम शख्सियात से भी मुलाकातें मुतवक्के। विफाक और पंजाब के बाद बलूचिस्तान का सियासी महाज भी गर्म। वज़ीर आला की तब्दीली के लिए राब्ते शुरू। यार मोहम्मद रिंद और काबीना से निकाले गए। ज़हूर बुलेदी की जाम कमाल से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। ज़हूर बुलेदी कहते हैं महकमों में नौकरियों और ठेकों की बोली लगी हुई है, कुछ वज़रा बराह रास्त मुलव्वस हैं। सूबे के मुस्तकबिल का सौदा करने की बजाय मज़ाहमत का फैसला किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो इस्लामाबाद पहुँच गए। चेयरमैन सेनेट और BAP अरकान पार्लियामेंट से कल मुलाकात करेंगे। हम तो स्पीकर साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक को लंबा ना लटकाया जाए, तो जल्द से जल्द जो है ऐवान में लेके आएँ, क्योंकि मुल्क मुतहम्मिल नहीं होगा एक लंबे क्राइसिस का। हुकूमत अदम एतमाद के सामने के लिए पुरएतमाद। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि तहरीक अदम एतमाद को ज़्यादा देर तक रोका जाए। माजी में भी छांगा मांगा की सियासत की गई। नवाज शरीफ और जरदारी दोबारा नई मार्केट खोलना चाहते हैं। बिलावल पर तंज किया, बोले एक नन्हा मुन्हा लीडर नन्हा मुन्हा मार्च लेकर इस्लामाबाद आ गया। नन्हे मुन्ने लीडर की वजह से हमारी टांगें कांप गई। हमाद अजहर ने कहा इमरान खान मजीद मजबूत होकर साजिश से बाहर निकलेंगे। आखिरी हिचकी और आखिरी शौक पूरा करके ऑपोजिशन को हैरान कर देंगे। ऑपोजिशन की जो जमातें हैं उनकी तरफ से दरख्वास्त की है आप हमारा साथ दें ताकि सिलेक्टेड हुकूमत को आईनी तरीके से उनको हटाकर कौम के पास दोबारा जाएं। अदम एतमाद की तहरीक जमा कराने के बाद अपोजिशन मुतहरिक। सियासी राब्तों और जोड़ तोड़ में तेजी। शहबाज शरीफ की सिराजुल हक से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर हिमायत मांग ली। कहा हुकूमत को आईनी तरीके से हटाकर शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। PTI के बाज़मीर लोगों का भी जहन बन चुका है, सियासत में कुछ हतमी नहीं होता, बातचीत होती रहती है। सिराजुल हक भी शफाफ इंतखाबात के हामी। पार्टी से मुशावरत के बाद जवाब देने का वादा। बोले पार्टी इजलास में शहबाज शरीफ की तजावीज़ पर गौर करेंगे। अवाम अपना काम कर चुके, अब पार्लियामेंट अपना काम करे और सिलेक्टेड को हटाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च के शुरका से इजहार तशक्कुर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की तीर अंदाजी। बोले वजीर आज़म को जो करना है कर ले, फिर मौका नहीं मिलेगा। आपके बयानात बता रहे हैं कि घबराहट का वक्त शुरू हो गया। हमारे कहे बगैर PTI अरकान ने सेनेट में हमें वोट दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अभी जो बाई इलेक्शन सेनेट की हुई है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कामयाब हो गया। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो सिंध से सेनेटर मुंतखब। बॉयकॉट के बावजूद PTI के 4 अरकान असम्बली ने वोट कास्ट किया। निसार खोड़ो को 99 वोट मिले, 2 वोट मुस्तरद हुए। नशिस्त फैसल वाडा की नाअहली से खाली हुई थी।
पहले वाले हुक्मरान डू मोर वाले थे, वजीर आजम इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट वाला है। पहले वाले हुक्मरान डू मोर वाले थे, वजीर आजम इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट वाले हैं। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी कहते हैं जो कुव्वतें पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहती वो अदम एतमाद में अपोजिशन की मदद कर रही हैं। इमरान खान पहले भी मुकाबला करते रहे, अब भी करेंगे और सुरखरू होंगे। ऐसी आलमी कुव्वतें जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम में ही देखना चाहती हैं, लेकिन ये असल सिलसिला शुरू हुआ जब इमरान खान ने किसी भी बैरूनी मुल्क को अपने फौजी अड्डे देने से इनकार किया। कुछ आलमी कुव्वतें पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं देखना चाहती। इमरान खान के फौजी अड्डे देने से इनकार पर कुछ चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू हुई। शहबाज गिल कहते हैं इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट का बयान दिया तो कुछ सिफारतकार शहबाज, मरियम और बिलावल से मिले। उन लोगों ने पहले दिन से जी हुजूरी करना सीखा है। हमाद अजहर का कहना है पिछले 2 हफ्तों में इमरान खान की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ। अवाम को वाज़ेह नज़र आया कि कौन मुल्क के वक़ार और बेहतर मुस्तकबिल के लिए खड़ा है। कौम को ये भी नजर आया कौन दौलत बचाने की खातिर साजिश कर रहा है। मेरे प्राइम मिनिस्टर का राइट है कि अगर कोई वो समझता है कि ये चीज़ें जो हैं लोग डबल स्टैंडर्ड्स हैं तो उसने सिर्फ उसको पर एक रिएक्ट किया और पब्लिकली कर दिया। ठीक है, उसको शायद पब्लिकली नहीं करना चाहिए था। वज़ीर आज़म को अवाम में यूरोपीय यूनियन के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए थी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं वज़ीर आज़म ने बात रद्द अमल में कही। कोई हमें डिक्टेट न करे कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए क्या नहीं। IMF से भी कहा है कि हाथ हौला रखें, लोग पहले ही सड़कों पर हैं, मज़ीद सख्ती करेंगे तो ठीक नहीं होगा। अमेरिका मौशी जंग छेड़ रहा है, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। क्रेमलिन का कहना है अमरीकी पाबंदियों के बाद आलमी मंडियों में हंगामा देख रहे हैं। तवानाई के शोबे में काबिल एतमाद थे और रहेंगे। रूसी फौज का यूक्रेनी दारुल हुकूमत का घेराव जारी, पेश कदमी का इम्कान। कीव में सायरन बजने लगे, लोगों की नकल मकानी। यूक्रेनी सदर सड़कों पर निकल आए, अवाम को जीत का पैगाम दिया। रूस और यूक्रेनी वज़ार ख़ारजा कल तुर्की में मिलेंगे। बरतानिया ने रूस पर फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। इस्राएली सदर का 14 बरस बाद तुर्की का दौरा। सदर आइज़क हेर्ज़ोग 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अंकारा पहुँच गए। तुर्क हम मनसब तैयब एर्दोगान से मुलाकात, यूक्रेन बहरान, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने, दीगर 2 तरफ़ा उमूर ज़ेर बहस आए। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के बीच कई बरस तक जारी तनाव के बाद ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। गुज़श्ता रात सिंध के आए चंद शरपसंदों के ग्रोह ने शहीद ज़ियाउल्लाह के मज़ार पर पहुंचकर वहां मज़ार की बेहुरमती की। ये वाक़या हकीकत में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की एमा पर किया गया है। सिंध से आए शरपसंदों ने ज़ियाउल हक के मज़ार की बेहुरमती की। सब कुछ आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की एमा पर किया गया। एजाजुल हक कहते हैं पीपल्स पार्टी अगर माफ़ी मांग ले तो ठीक, वरना लाड़काना भी दूर नहीं। तर्जमान बिलावल भुट्टो ने साबिक सदर की खबर पर कारकुनान की नारेबाजी को नामुनासिब करार दिया। कहा किसी कारकुन का नामुनासिब अमल पार्टी का बयानिया नहीं हो सकता। ऐसे रवैयों की कतन हौसला अफजाई नहीं करेंगे। पेशावर धमाके में मुलव्वस 3 दहशतगर्दों की तफसीलात सामने आ गई। दहशतगर्द अब्दुल वाजिद उर्फ गाजी उस्मान, सतनाम सिंह और ASI इम्तियाज़ आलम पर हमलों में भी मुलव्वस निकला। दहशतगर्द मुजफ्फर शाह उर्फ खालिद धमाके समेत टारगेट किलिंग का मास्टरमाइंड था। नेटवर्क में शामिल तीसरा दहशतगर्द गुज़श्ता शब ऑपरेशन साइलेंस में मारा गया। घर हो, गली या हो कारखाना, कराची वाले कहीं डाकुओं से महफूज नहीं। कोरंगी में 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 मुल्जिमान की पहले गली में मौजूद अफराद से छीना झपटी, फिर कारखाने में घुसकर लूट मार। मुल्जिमान एक घर में भी घुसे, खवातीन और बच्चों को यरगमाल बनाकर 17.5 लाख नकदी और प्राइज बॉन्ड लूट लिए। लाहौर में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती डिफेंस फेज 3 में डाकुओं ने शहरी से 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस का कहना है ताजुर अमीन पैसे लेकर बिजनेस पार्टनर के घर जा रहा था।
लाहौर हाई कोर्ट ने मीशा शफी की FIA का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। दीगर 6 अफराद पर भी जुर्माने आयद। मुल्ज़िमान ने अली जफ़र की मुद्दयत में FIA के मुकदमे को चैलेंज किया था। शाद रहे ये पाकिस्तान। ISPR ने यौम पाकिस्तान का नया प्रोमो जारी कर दिया। कौमी तराने से मरकज़े यकीन शाद बाद भी प्रोमो में नुमाया। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट के लिए दोनों टीमें कराची पहुंच गईं। कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज होगा। नेशनल स्टेडियम में मैदान 12 मार्च से सजेगा। रावलपिंडी टेस्ट में बेजान विकेट पर फवाद चौधरी की क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद। कहा, तारीखी टेस्ट के लिए डेड विकेट के इंतखाब पर मायूसी हुई। हमारे पास खतरनाक पेस अटैक है, फिर हमें ऐसी डेड पिचेस की क्या ज़रूरत थी। चेयरमैन PCB की वजाहत, बोले कौमी टीम का कॉम्बिनेशन नया था, इसलिए बैटिंग विकेट बनाई। आइंदा मैचेस सनसनीखेज होंगे। वुमेन्स वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को वेस्ट इंडीज ने 7 रन से शिकस्त दे दी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,31,803 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 11,300 रुपये और 1 मिलीग्राम सोना 11 रुपये 3 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,356 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 235 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 23 फिल्स का हो गया। खबरों की तफसीलात जानिए एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।